राम प्रसाद अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में उनकी पत्नी दुर्गा, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं, 5 पोते पोतियां एक ही परिवार में इकट्ठे रहा करते थे। बेटे और बहुएं राम प्रसाद और उनकी पत्नी का बहुत अधिक आदर करते थे, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहा करते थे। अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से राम प्रसाद ने बहुत अधिक दौलत इकट्ठी कर रखी थी। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से राम प्रसाद का निधन हो गया। उनकी अचानक मृत्यु से पत्नी दुर्गा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मगर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सब ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद अब सारे धन दौलत की मालकिन उनकी पत्नी दुर्गा हो गई थी। बेटे और बहुएं अब उनकी बढ़ चढ़कर सेवा करने लगे थे। दुर्गा देवी तो यही समझती रही कि क्योंकि अब उनके पति की मृत्यु हो गई है, वह अकेली रह गई है, इसीलिए बेटे और बहुएं अपना कर्तव्य समझकर उसकी इतनी अधिक सेवा कर रहे हैं। लेकिन असल में तो बेटों और बहुओं के मन में सेवा भाव नहीं, बल्कि उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। उनकी इच्छा तो माँ के पास रखी धन दौलत को हड़पने की थी, और एक दिन वह भी आ गया जब दोनों बेटों ने बहला फुसला कर सारी संपत्ति और धन दौलत पर अपना कब्जा कर ही लिया। दोनों बेटों ने सब कुछ बराबर बराबर बांटकर दुर्गा ने चैन की सांस ले ली। लेकिन सब कुछ बेटों के नाम करते ही उनकी असली चेहरा अब दुर्गा के सामने आ गया था। जो बेटे उनकी सेवा में लगे रहते थे अब उससे कतराने लगे। माँ को एक घुट पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं था। अकेली बैठी अपनी किस्मत को रोती रहती थी, ना ही कभी कोई उससे कोई बात करने आता था। मगर अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि धन दौलत खत्म तो माँ बेटे का रिश्ता भी खत्म हो गया था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन उनकी छोटी बहन उससे मिलने आई। उसकी हालत देखकर अपने आंसुओं को वह रोक नहीं पाई। कहाँ तो सब पर राज करने वाली राम प्रसाद की पत्नी दुर्गा, और अब एक भिखारी की तरह जीवन व्यतीत करती हुई दुर्गा। ऐसा देखकर उसका दम घुटने लगा और वह उसे जीवन से उबारने के लिए वादा कर कर वहां से चली गई। 1 हफ्ते के बाद दुर्गा की छोटी बहन फिर आई। उसके हाथ में एक बैग था। वह बैग को ऐसे पकड़ रखा था कि ताकि उसके बहन के बेटे और बहुएं देख सके कि उस बैग में क्या है। उसने अपनी बहन को आवाज लगाई और कहा, दीदी, ये पोटली जो तूने मेरे पास रख रखी थी, अब ये वापस ले ले और अपने पास रख ले वापस। इसमें बहुत अधिक गहने हैं, अभी मैं इनको नहीं संभाल सकती। दुर्गा ने वह बैग उठाया और अपनी अलमारी में रखकर बंद कर दी। दोनों बेटे और बहुएं कान लगाकर सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, क्योंकि माँ के पास फिर से गहनों से भरा हुआ एक बैग जो आ गया था। बस फिर क्या था, उन गहनों को हथियाने के लिए चक्कर में बेटे और बहुओं ने फिर से माँ की देखभाल करना शुरू कर दिया। अब तो कोई उनके लिए अलग अलग पकवान बनाता, कोई बाजार से फल लेके आता, जरा सी खांसी होने पर भी डॉक्टर को बुला लिया जाता था। इस तरह माँ का बहुत अधिक ध्यान रखा जाने लगा। इसी तरह महीने सालों साल गुजर गए और उस बैग के लालच में सब ने उसकी खूब सेवा की। अब दुर्गा को पता चल गया कि उसका आखिरी समय आ गया है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा कि यह गहनों से भरा बैग अब तुम ले लो, मेरा वक्त पूरा हो गया है, और आधा आधा बांट लेना और हंसी खुशी रहना। इतना कहकर वह दुनिया से विदा हो गई। दुर्गा की मृत्यु के बाद दोनों बेटों और बहुओं ने बहुत चैन की सांस ली कि बुढ़िया से छुटकारा मिला। अब इतने गहने भी मिल गए हैं। बैग खोलकर देखा तो वह गहनों से भरा पड़ा था। बहुत अधिक खुश हुए और अब सुनार के पास ले गए। सुनार ने जैसे ही उन गहनों को चेक किया तो पता चला कि ये तो सब पीतल के हैं। वह बोला, भाई तुम मुझे पागल बना रहे हो, ये तो सब पीतल के हैं। उनकी हवाइयां उड़ने लगी। दिल बैठ गया, क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए बेकार में ही इतनी सेवा की। सब अपना माथा पकड़कर बैठ गई। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि जब दुर्गा की बहन ने उनकी इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने एक चाल चलकर पीतल के गहने बनवाकर दुर्गा को दे दिए। इसी चाल की वजह से सारा परिवार दुर्गा की अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहा। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। किसी लोभ या लालच में पड़कर नहीं, बल्कि सच्चे मन और प्यार से उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।